मतलब चाहते हैं कि शर्मानंद जी को मतलब इस बार दरौली विधानसभा से मतलब बनाया जाए, भाजपा की तरफ से टिकट मिल जाए। हाँ चाहता नहीं वो, मैं दिल से भी कहता हूँ इसको। हमारी उम्मीद भी है, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सर्बानंद जी का जो है टिकट मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो सीओ जो है इस बार विधायक बदलेंगे। यानी यहाँ पे भाजपा लगातार 2 बार हार चुकी है और इस बार इनको टिकट मिलता है भाजपा की तरफ से, तो ये मजबूती के साथ दिखाई देंगे, एकदम 100% दिखाई पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं शर्मा जिसे, जो कि क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और आज हमने इनसे मुलाकात कर ही लिया। निभाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का दलित चेहरा हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी मुझे जिम्मेवारी जो दी है उस जिम्मेवारी को बखूबी ईमानदारी से निभाता हूँ। संगठन का काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूँ। एक सवाल आपने कहा, अच्छा बात है, मैं पूछ भी लेता हूँ। आपने कहा दलित के नेता, लेकिन विपक्ष में जो बैठे हुए नेता बोलते हैं कि दलित का जो विकास करने के लिए भाजपा नहीं है। दरौली विधानसभा क्षेत्र में का लगता सरकार तो मतलब जो बिहार में एनडीए सरकार चलती है और सिवान में एनडीए के ही सांसद बनल बड़ी, और ये पारी का लगता है बिहार एनडीए तो बनी, एनडीए तो बनी। जब भाजपा का साथ है एनडीए तो एनडीए तो ना बनी, एनडीए के बनी। और क्यों ना बनी? महागठबंधन के, जन स्वराज के, दूसरा पार्टी के, वो तो अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना व्यक्तित्व का आदमी है। हाँ। अच्छा, बिहार में परिवर्तन का लहर बाकी ना बटले बा, ये हर जगह है परिवर्तन का लहर बा। बाकी मतलब क्या? हाँ परिवर्तन ही। वो प्रजा को चूसने वाला रहा, उसमें अगर थोड़ा बहुत सुधार किया तो एनडीए की सरकार किया, है ना। और जनता उम्मीद करती है कि एनडीए की सरकार जो है उसमें दिनों दिन सुधार करेगी। हाँ, यानी आगामी चुनाव में बिहार की गद्दी पे फिर से मतलब नीतीश कुमार बैठेंगे क्या? एनडीए बैठेगी, इस बात की गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, मैं हूं मंजीत कुमार। साथियों, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है और उसको लेकर तमाम नेता जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और हम लोग भी जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता का मन मियाज जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी का चर्चा बोलबाल चल रहा है। बता दें आपके 2025 में हम लोग सिवान विधानसभा क्षेत्र में अभी भ्रमण कर रहे हैं और सिवान विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सिवान जिला विधानसभा में 6 विधानसभा है, जो कि आज हमारी टीम पहुंची है दरौली विधानसभा क्षेत्र में। जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे, जनता से रूबरू हो रहे थे, उसी बीच एक प्रत्याशी का नाम निकल के आ रहा था। जनता बोल रही थी कि वो शर्मानंद राम जी है, जो कि इस बार चुनाव मैदान में उनको जनता पसंद कर रही है। तो शर्मानंद राम कौन है, हम आपको बताएंगे कि शर्मानंद राम एक बीजेपी के कदावर नेता हैं और लगातार 4 बार वो जिला उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं। अभी हमने उनसे कॉल से बात किया कि सर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि चर्चा में आपका नाम आ रहा है और जनता आपको अपना मत देने का बात कर रही है। तो हम लोग उनसे बात किए और अभी हम पहुंचे हुए हैं दरौली प्रखंड, दरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बिस्वार गांव, बिस्वार पंचायत में। उनसे हम लोग मुलाकात कर ले क्योंकि वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वो यहीं पे थे। तो हम लोग उनसे फोन से बात हुआ और हम लोग वहां पहुंच गए। तो आइए बात करते हैं, कुछ लोग से इन्होंने बात करते हुए नजर आए और हम लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जनता दिखाई दे रही है, तो हम इनसे पहले बता दें, यही सर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शर्मानंद राम जी, जो कि बीजेपी के एक बेहतरीन लीडर के रूप में इनका नाम शुमार है और ये कहीं ना कहीं प्रदेश में भी राजनीतिक भूमिका निभाते नजर आते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे, आप नाम बताइए अपन। गंगा सागर मिश्र। बाबा जी, आगामी जो चुनाव होता विधानसभा का लगता केकरा मूवमेंट मतलब बनता है क्षेत्र में? बीजेपी के हमने का वोट दे दिया। बीजेपी के? हाँ, वह हमने का पार्टी हो बीजेपी में। हाँ, माने वर्तमान में जो विधायक बाबे पता बानो केहू होके विधायक केहू आवे भाजपा रही। वर्तमान जो विधायक बाबे ओकरा काम से नाखुश बनी का? नाखुश ना वैसे नहीं थी, लेकिन यदि ये सरकार बनी यदि फिर दोसर तो हमने का भाजपा के सपोर्ट करे जा।
तो एक पहले भाजपा को सपोर्ट कर कि मतलब दूसरे भाजपा के किए हैं। तो भाजपा की है, भाजपा यहाँ से हार गई, लगातार 2 बार हार रही है। जी हार या जीता तो अपने अलग की बात है, अपना लड़ाई। तो इस बार भाजपा में किसी नए चेहरों की तलाश में आप लोग हैं? जैसे यहाँ पे एक प्रत्याशी दिख रहे हैं और ये हमको लग रहा है कि अभी हम दूसरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। यदि जो कोई आएगा हम लोग के क्षेत्र में उस पर विचार किया जाएगा कि हम लोग किसको दें। किसको दे? हाँ, माने इनको दें कि जिसका बजट मिला है उसको दें, इस पर विचार किया जाए। विचार किया जाएगा। हाँ, वो प्रजा को चूसने वाला रहा, उसमें अगर थोड़ा बहुत सुधार किया तो एनडीए की सरकार किया, है ना। और जनता उम्मीद करती है कि एनडीए की सरकार जो है उसमें दिनों दिन सुधार करेगी। हाँ, यानी आगामी चुनाव में बिहार की गद्दी पे फिर से मतलब नीतीश कुमार बैठेंगे क्या? एनडीए बैठेगी। एनडीए बैठेगी, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि एनडीए की सरकार बनेगी। इसकी गारंटी है कि एनडीए की बनेगी। वो कौन बनेगा? नहीं बनेगा ना। ये तो चुनाव के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है वो सबने हामी भर दिया है कि इस बार भी नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो अगर एनडीए की पूरी पार्टियां सपोर्ट करती हैं तो बनेंगे ही। चलिए बाबा जी हमें से जुड़े हुए हैं और इनसे बात करते हैं। जी बाबा जी पूजा करने का और हमारे यहाँ पूजा ब्राह्मण पूजा करबे करेंगे हम। ये देखिए पूजा बाबा जी पे थोड़ा सा ये है तो इसलिए मैंने हम पूछ लिया। लेकिन अब बात करते हैं कि बिहार ये तो खुशी की बात है। बाबा जी नमन है आपको, प्रणाम है। सबसे पहले आप बिहार की राजनीति में क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार की राजनीति में यही कहूंगा कि बिहार 10वीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, केंद्रीय विकास हो रहा है, वह अवर्णनीय है और यहाँ की जनता भी बहुत खुश है। अब रही राज्य सरकार की बात, उसमें भी नीतीश जी के द्वारा भी योजनाएं जो चल रही हैं वह लाभकारी योजनाएं हैं, जनहित में है। इसलिए आने वाला समय में एनडीए की सरकार बनेगी और हम तो कहेंगे प्लीज जरा 1 मिनट, हम तो यही कहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से या राज्य के नेतृत्व के लोगों से कि हमारी यशस्वी नेता, जन जन के नेता, घर घर में जा करके लोगों की फरियाद को सुनने वाला शर्मानंद जी को ही टिकट दिया जाए। मेरा अपना विचार नहीं, ये जनता की भी विचार है। मतलब चाहते हैं कि शर्मानंद जी को मतलब इस बार दरौली विधानसभा से एमएलए बनाया जाए, भाजपा की तरफ से टिकट मिल जाए। हाँ, चाहता नहीं वो, मैं दिल से कहता हूँ इसको। हमारी उम्मीद भी है, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शर्मानंद जी का जो है टिकट मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो सीओ जो है इस बार विधायक बदलेंगे। यानी यहाँ पे भाजपा लगातार 2 बार हार चुकी है और इस बार इनको टिकट मिलता है भाजपा की तरफ से, तो मजबूती के साथ दिखाई देंगे, एकदम 100% दिखाई पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं शर्मा जी से, जो कि क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और आज हमने इनसे मुलाकात कर ही लिया क्योंकि काफी दिनों से हमने इनसे चर्चा करने का, बात करने का प्रयास करते आ रहे थे, लेकिन आज इनसे मुलाकात हो गई। तो बात करते हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नमन है कि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। अभी आपको जनता पसंद यहाँ पे कर रही है और हम लोग क्षेत्र भ्रमण भी किए तो आपका नाम आ रहा है, कई मीडिया चैनल में भी आपका नाम चल रहा है। क्या वजह है कि आपका क्षेत्र में इतना चर्चा चल रहा है? सर सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके चैनल को सुनने वाले श्रोता को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी पॉपुलैरिटी उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। तो मैं कोई नया तो हूं नहीं, इस क्षेत्र का मैं पुराना व्यक्ति हूं। इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से मैं समाज के लिए काम करते आ रहा हूं, इसलिए एक एक व्यक्ति से मुझे संपर्क बन चुका है। तो लोग तो मेरे कार्यकलाप को देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं। 2 सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि अभी एनडीए सरकार जो बिहार में चल रही है और यहाँ पे
हमें एक ज्ञान मतलब नॉलेज लेना है कि यहाँ पे क्या बीजेपी अपने चुनाव मैदान में उतरेगी या अन्य सहयोगी दल के जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है उनको ये चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? देखिए ऐसा है, यह तो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ एलआई पार्टनर चुनाव लड़ेगी, उनके कैंडिडेट लड़ेंगे या बीजेपी के लड़ेंगे, ये तो उन पर निर्भर आपका करता है। मतलब लेकिन मेरा मानना है कि यह दरौली विधानसभा जो क्षेत्र है वह भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ जमीन भी है। लेकिन सर एक माफी क्षमा चाहूंगा, लेकिन लगातार 2 बार से यहाँ पे बीजेपी निराश की राह देख रही है। वह देखिए चूंकि वह बात बीत चुकी है और उसे मैंने इतिहास के गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। चूंकि रामायण माझी जी एक सम्मानित व्यक्ति थे, सम्मानित नेता थे, हम लोगों के बड़े भाई थे और उन्होंने 2 बार डिफीट किया तो कोई ना कोई कमियां तो रही ही होगी। लेकिन मैं उसको कैसे कह सकता हूं कि क्या कमियां थी? वो उस कमी को तो यहाँ की जनता कहेगी, यहाँ के हमारे मालिक लोग बैठे हैं, ये लोग बताएंगे ना कि किस कमी से रामायण माझी जी 2 बार चुनाव हारे। जी अच्छा, एक सवाल है कि अगर आपको भाजपा अपना टिकट देती है और तो उसमें क्या आप सही मायने पे खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे? जनता आपको चुनाव जिता कर विधानसभा भेजने का काम करेगी? देखिए, जनता मुझे जिता कर विधानसभा भेजने की काम करेगी, ये तो जनता पर निर्भर करता है ना। लेकिन मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनको पटकनी दूंगा, जबरदस्त पटकनी दूंगा और एक तोड़ वोट से मैं उनको हराने का। नेता है सदे राम जी, उनको पटकनी देंगे आप? पटकनी ही नहीं देंगे, उनको जबरदस्त वोटों से उनको शिकस्त देंगे, मतलब उनको शिकस्त हरा देंगे? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड तोड़ वोट से उनको हराएंगे। पूरा दावा है आपका? पूरा दावा है। पहला जो है बीजेपी का जो मैंने नेता हुआ वो जनार्दन तिवारी और दूसरा जो हुआ वो रमावतार राम बिस्कुटनी का रहने वाला था, है ना। यहाँ जो है भाजपा का जन्म जो है बिहार में अगर हुआ है कहीं तो सबसे पहले आपको गुठनी में हुआ है। यानी भाजपा का जो पहला नींव रखा गया है गुठनी में रखा गया है। गुठनी में रखा गया है। क्या बात है। चलिए, आप देख रहे थे कि हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के ये जो क्षेत्र है गुठनी पास में है, दरौली विधानसभा क्षेत्र है और ये मैरवा से सटा हुआ इलाका है। ये बिस्वार गांव है, बिस्वार पंचायत है। तो हम लोग लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी उतरने का प्रयास कर रहे हैं और जनता का मूड क्या है, आखिर आने वाला समय कैसा होगा। एक व्यक्ति और है, अपन नाम क्या पड़ी? अरुण मिश्र। क्या कहें, चुनाव में केकरा वोट देंगे? हम सर्बानंद खड़ा होते हैं तो इनको वोट देंगे। कहा देंगे इनको वोट? अच्छा नेता है, कर्मठ है, ईमानदार है, हाँ, सामाजिक सेविक है, हाँ, समाज की सेवा करते हैं। हाँ जी, बात जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ये ऐसा तो नहीं है कि आप इनके सामने बोल रहे हैं, आप बाद में नहीं बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर गरीब के सुख दुख में साथ में रहने वाले हैं सर्बानंद जी। हाँ, एकदम पूरा इत्मीनान के साथ में कह रहा हूँ, हर गरीब के सुख दुख में साथ में रहने वाले आदमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्राइम न्यूज़ इंडिया। चलते चलते एक सवाल अंतिम कर लेते हैं कि आप बीजेपी के लगातार 4 बार से जिला उपाध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं और जहां पे जिला अध्यक्ष नहीं पहुंचते हैं, हम लोग सुनते हैं कि जिला उपाध्यक्ष पहुंच जाते हैं। यानी कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचते हैं, जो उप प्रधानमंत्री हैं वो पहुंच जाते हैं। तो वो भूमिका बहुत शानदार होती है। तो आपकी भूमिका दिखाई दे रही है जो हर क्षेत्र में दिखाने का प्रयास करें। भले आप इस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम लोग देखे हुए हैं कि आप सिवान जिला के हर विधानसभा में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जी बिल्कुल निभाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का दलित चेहरा हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी मुझे जिम्मेवारी जो दी है उस जिम्मेवारी को बखूबी ईमानदारी से निभाता हूँ। संगठन का काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूँ। एक सवाल आपने कहा, अच्छा बात है, मैं पूछ भी लेता हूं। आपने कहा दलित के नेता, लेकिन विपक्ष में जो बैठे हुए नेता बोलते हैं कि दलित का जो विकास करने के लिए भाजपा नहीं है। ये कौन कहता है? विपक्ष में जो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? विपक्ष तो ये भी कहता है कि संविधान खतरे में है। तो कहाँ खतरा में है संविधान?
है कोई 10 बरस से मोदी जी हैं और उसी समय से विपक्ष चिल्ला रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और संविधान सुरक्षित है। बीजेपी के सरकार में संविधान सुरक्षित है जी। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं कि शर्मानंद जी घूम करके जिस तरह से अपना प्रयास कर रहे हैं, दिन पर दिन इनकी मजबूती बढ़ती जा रही है। हाँ, माने आपके सामने खड़े हैं, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? हम तो बहुत क्लियर कहे हैं कि इनका जो जीतेंगे, विश्वास है, हाँ कर्मठ है, एकदम विश्वास है। चलिए बहुत धन्यवाद। फिर हम चर्चा करेंगे, लगातार जनता के बीच में रहे हुए आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। हमारी टीम पहुंची है बिस्वार गांव में, बिस्वार पंचायत में, और इसी तरह से सिवान जिला के हर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और आगामी चुनाव विधानसभा को लेकर जो चर्चा चल रही है उसको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरामैन रोहित के साथ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।